नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। विगत कुछ दिनों से मैं धर्म शब्द और धर्म विषय पे बाबा के विचारों को कई तरह से रखने का कोशिश किया। आज फिर धर्म शब्द को और थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाने का कोशिश करूँगा और ये समझाने का कोशिश करूँगा कि ये जो धर्म परिवर्तन है एक भेग है, एक वेग टर्म है, क्योंकि धर्म कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। इसलिए वस्तु स्थिति को जानकर, धर्म के वस्तु स्थिति को जानकर अगर आदमी पालन करेगा तो धर्म परिवर्तन से कभी नहीं डरेंगे। मत का परिवर्तन हो सकता है किंतु धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। यही मैं प्रमाणित करने का कोशिश करूँगा। बाबा कहते हैं धर्म जो है हर वस्तु, हर सत्ता का अपना अपना धर्म है। जैसे जीवित वस्तु, अजीवित वस्तु, अजीवित वस्तु का भी अपना धर्म है। अजैव जिसको कहते हैं, लोहा, ईंट, काठ, पत्थर, ये सारे इनके भी अपने अपने स्वभाव है, इनका भी गुण धर्म है। जितने भी अजैव है इनको उच्च तापमान, उच्च दबाव में इनमें परिवर्तन होते हैं। इसके परिवर्तन होने के बाद वह पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है, बस इसमें परिवर्तन होते हैं। ये जो परिवर्तन होना अर्थात इनके स्वभाव में चेंजेस आ जाते हैं, ये उसका गुण धर्म है। जैसे आप ऑक्सीजन है, O2 है, ऑक्सीजन है, लेकिन O3 ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसका रूप परिवर्तन होता है। H2O पानी है, बट H2O2 पानी नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है। इस तरह से हर चीज का अपना अपना गुण धर्म है। जैसे अग्नि है, अग्नि का काम है प्रज्वलित करना, जलाना। अगर वो जलाने की क्षमता खत्म हो जाए तो उसको अग्नि नहीं कहेंगे। ये जो जलाने की क्षमता है वो अग्नि का गुण धर्म है, स्वभाव धर्म है। इसी गुणों के कारण वो अपना अस्तित्व का निर्वाह करता है, अपना परिचय वहन करता है। ठीक उसी तरह जैव धर्म, जैव धर्म का मतलब जीवित प्राणियों का धर्म। तो जीवित में दो आते हैं, पौधे आते हैं और पशु आते हैं। पौधे का क्या धर्म है? पौधे का भी एक विशेष धर्म है जो हम सब जानते हैं। पौधे में भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो अपने भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन बनाते हैं और उसी से अपना अस्तित्व रक्षा करते हैं, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के द्वारा पौधे अपने अस्तित्व का रक्षा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर पौधे में नहीं हो तो उसे पौधा नहीं कहेंगे। अगर पौधे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हटा दिया जाए वो भी स्थावर हो जाएंगे, अर्थात सिर्फ स्थावर नहीं, वो अजैव हो जाएंगे, उसकी मृत हो जाएगी। लेकिन देखा जाता है कि ये जो पौधे हैं, इस पौधे के कुछ एवोल्यूशन अर्थात विवर्तन, ग्रेजुअल क्रमशः विवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, एक और दूसरा गुण आ जाता है। वो गुण क्या है? वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के साथ साथ उसके खाने पीने की जो शैली बदल जाती है। वो क्या है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाना शुरू करता है। कुछ एक सिस्टम है, पिचर प्लांट्स है, इंसेक्टिवोटर प्लांट्स है, अफ्रीकन अमेजन फॉरेस्ट में कार्निवोरस प्लांट्स है अर्थात मांसाहारी पौधा भी है। अर्थात पौधे जगत का विकास का अंतिम स्तर है और पशु जीवन का शुरुआत है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स। अर्थात ये भोजन दूसरे वस्तुओं से लेते हैं, दूसरे जीव को हत्या करके लेते हैं। ये हो गया पशु। अब पशु का क्या धर्म है? पशु है आहार, निद्रा, भय, मत च। आहार, निद्रा, भय, मत च।
आहार, निद्रा और भय और मैथुन, ये चारों गुण जो है ये पशु धर्म है। और ये चारों गुण मनुष्य में और पशु में विद्यमान है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार भोजन, निद्रा क्लांति दूर करने के लिए, थकान दूर करने के लिए, भय कमन है। जितने भी जीव है, मनुष्य हो या पशु हो, भय जो है, भयवृत्ति, फियर कॉमन है। एक छोटे से पत्ते का अचानक गिर जाने से, आहट से लोग घबरा जाते हैं। ये मनुष्य का स्वाभाविक वृत्ति है भय। भय मैथुन, मैथुन है प्रजनन क्रिया अर्थात वंश परंपरा को रक्षा करने के लिए मैथुन। ये चारों गुण पशुओं में है और मनुष्य में समान है। अर्थात जब मनुष्य हो या पशु हो, ये चारों गुणों का पालन करते हैं, अर्थात वो पशु धर्म का पालन करते हैं। आहार, निद्रा, मैथुन ही पशु धर्म है। ओनली एनिमल प्रॉपर्टीज, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके द्वारा अपने अस्तित्व को धारण करता है। ये चारों गुण इसमें डोमिनेंट रहता है, अर्थात जिसमें ये डोमिनेंट है वो पशु है। जब ये चारों डोमिनेंसी खत्म हो जाती है, नए गुणों का समाहार होता है, समाहित होते हैं। जैसे देखा जाता है ये पशु के धीरे धीरे आगे बढ़ने से धीरे 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 ऐसे अवस्था आती हैं, ये सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लिमिटेड नहीं रहना चाहता है, वो कुछ और खोजते हैं। मननशीलता, बुद्धि, विवेक से अनंत का खोज करता है। अनंत ऐषणा, इसीलिए कहा जाता है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो पशु धर्म है, लेकिन धर्म हितेषणा अधिको विशेषो धर्मेन हिना पशु भी समानम, अर्थात धर्म के बिना पशु धर्म हो जाता है, पशु के समान हो जाता है। वो कौन सा धर्म? वो है भागवत धर्म। अर्थात मनुष्य का जो धर्म होता है वो भागवत धर्म होता है। वो भागवत धर्म क्या है? ईश्वर प्रेम, ईश्वर से मोहब्बत, जगत सृष्टा से मोहब्बत, जगत पिता से मोहब्बत करना। संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर से प्रेम है और ईश्वर से प्रेम करते हैं। अब उस ईश्वर को किस शब्द से, किस भाषा में कैसे बुलाते हैं वो अलग चीज़ है, क्योंकि भाषाएं हर 30 किलोमीटर में बदल जाते हैं। भाषा बदल सकते हैं, लेकिन वो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, परम पद है, अल्लाह है, ईश्वर है, परम ब्रह्म है, वो उनका परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जितने भी मनुष्य है सबका लक्ष्य है वो ईश्वर में मर्ज कर जाना, ईश्वर में मिल जाना, अर्थात ईश्वर में मोहब्बत करना, वही है भागवत धर्म। इसलिए भागवत धर्म जो है चतुष्पाद है, चार इसकी स्तंभ है। वो क्या है? विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। अर्थात हर इंसान विस्तार चाहता है, अपने अस्तित्व का विस्तार चाहता है, भौतिकता में विस्तार चाहता है, अपने बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार चाहता है, मनोजगत में विस्तार चाहता है। विस्तृत होते 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 एक सीमा तो आएगा, वो सीमा है 360 डिग्री, अर्थात एंटायर कॉस्मोलॉजी के अंदर में अपने आप को प्रवेशित कर देना। एंटायर कॉस्मिक जो एंटिटी है, कॉस्मिक एंटिटी में अपने आप को मर्ज कर देना। ये जो कॉस्मिक एंटिटी में मर्ज कर देने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं विस्तार। ये विस्तार सर्वभूतेषु, ये जो विस्तार सभी भूतों में हो जाना, यही है भागवत धर्म का प्रथम सोपान। अर्थात जहाँ पर विस्तार बाधित हो जाती है, रुक जाती है, वहीं पर भागवत धर्म कुंठित हो जाता है, वहीं पर भागवत धर्म का पतन हो जाता है। इसलिए ये जो विस्तार ही जीवन का उद्देश्य है संपूर्ण मानव जाति का। उसके बाद आता है रस, अर्थात विस्तृत होते 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 मनुष्य ये एहसास करने लगते हैं कि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है ब्रह्म का रस प्रवाह है। ये प्रवाह मात्र तरंगों का समारोह, उनके आनंद का प्रवाह है। सर्वत्र सर्वभूत में अणुपरमाणु सर्वत्र उन्हीं का प्रवाह है। इस चीज को इंसान अनुभव करने लगा है, उसी रस में डूब जाते हैं।
उसी आनंद प्रवाह में लोग, इसको बोलते हैं रस प्रवाह। रस वैसा अर्थात रस में वो डूब जाना, रस में मिल जाना। इसे विस्तार रस सेवा, जब ये एहसास हो जाता है कि हर जीवों में वो है, हर प्राणी में अणु परमाणु लता गुल सब में वही परम ब्रह्म है, वो जगत सृष्टा सब में है और सब उनमें है, ये भावनाएं जब जग जाती है तब और जगत से प्रति प्रेम, तब सेवा करते हैं, सेवा की भावना जगती है। और विस्तार रस सेवा, ये तीनों के माध्यम से तद स्थिति लाभ करता है, परम पद की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उनके साथ मिलजुल कर मनुष्य एक हो जाते हैं, इसी को कहते हैं परम पद की प्राप्ति। इसी को कहते हैं श्रेयांस स्वधर्म, श्रेयांस स्वधर्म विगुण, अर्थात ये जो स्वधर्म है ये विगुण है। ये जो स्वधर्म है विगुण क्या है? विगुण मतलब जब मनुष्य साधना करके आगे बढ़ जाते हैं, भागवत गीता के जो अध्याय अभ्यास योग है उसमें बताया है कि साधना के माध्यम से मनुष्य जब परमात्मा मिल जाते हैं, परम पद की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण का बंधन समाप्त हो जाता है, अर्थात वो विगुण हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। अर्थात जिस जो स्वधर्म जो है भागवत धर्म है वो विगुण है, पर धर्म स्वाधिष्ठान। ये जो पशु धर्म है आहार निद्रा भय मैथुन, यहाँ पर धर्म का मतलब ये आपको हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन एक मतवाद है, ये स्वधर्म अपना धर्म नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है ये अपने अपने अनुष्ठानिक है, रिचुअल्स पे आधारित होता है, और इसीलिए कहा जाता है स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्म भयावह। माने अपने धर्म में, स्वधर्म में मनुष्य अपने भागवत धर्म में प्रतिष्ठित रहेंगे, और भागवत धर्म के प्रतिष्ठित करने में अगर अपना प्राण भी चला जाए, अपने आप को अगर विलीन भी कर दे, न्यौछावर भी कर दे, त्याग कर दे, कुर्बान कर दे, तो भी इंसान को भगवत सत्ता की प्राप्ति होती है, क्योंकि वही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन क्या है, लोग समझते पर धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। नहीं, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक मजहब मात्र है, मतवाद है। मतवाद इंसानों का द्वारा बनाया हुआ है, ईश्वर प्रदत्त नहीं है। ये ओपिनियन है। एक मजहब से दूसरे मजहब में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होता है, स्वधर्म परिवर्तन नहीं होता है। स्वधर्म जिस दिन परिवर्तन होता है उस दिन अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा। इसलिए मनुष्य को अगर कोई पशु बनाना चाहता है, सुअर बनाना चाहता है, कुत्ता बनाना चाहता है, तो वो हो सकता है कि ये धर्म परिवर्तन हुआ, अर्थात मनुष्य अपने स्वभाव धर्म को छोड़कर, अनंत ऐशना को छोड़कर, बृहद को पाने को छोड़कर आहार निद्रा भय मैथुन में जगह डूब जाते हैं, ये जो भोग विलास में डूब जाते हैं, उसको बोलते हैं पशु धर्म। अर्थात पशु धर्म का पालन करना, पशु जैसा चलना, पशु जैसा आचरण करना शुरू हो जाएगा। तो आज जो जगत में ये जो पतन देख रहे हैं, ये स्वधर्म के पालन से नहीं हुआ है, ये परधर्म का अर्थात पशु धर्म के पालन करने से। पशु धर्म हिंसा, द्वेष, घृणा, नॉन टचेबिलिटी, रिचुअल्स, भेदभाव, ऊंच नीच, काला गोरा, ये सब क्या है? ये सब पशु धर्म है, संकीर्णताओं से घिरा हुआ है। जहाँ संकीर्णता है वहाँ भागवत तत्व नहीं है। जहाँ संकीर्णताएं मुक्त हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है, जीव शिव बन जाता है। अर्थात ये पर धर्म का मतलब ही होता है कि पशुओं का जो धर्म आहार निद्रा भय मैथुन को छोड़कर मनुष्य ईश्वर प्रेम में डूब जाए, ईश्वर से प्रेम करे, जगत का सेवा करे, यही है भागवत धर्म। इसीलिए भागवत धर्म में अर्थात शिव और कृष्ण जी के दिए हुए जो शिक्षा है वही एकमात्र विशुद्ध भागवत धर्म है। वो कभी कोई संकीर्णताओं को जगह दिए ही नहीं है। गीता में, भागवत गीता के अभ्यास योग में कहीं संकीर्णताएं नहीं है।
वहाँ पर कोई मजहब नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण जगत से प्रेम करना और ईश्वर प्रेम, ये इसके अलावा दूसरा कुछ सिखाया ही नहीं है। और हम एक बात कह दें, हिंदू शब्द को भागवत धर्म कह के भागवत धर्म का अपमान होता है, इसको लिमिट कर देना होता है, इसको बंधन में डाल देना होता है। भागवत धर्म का दायरा सार्वभौमिक है, वो कोई गोष्ठी, गोत्र और पर्टिकुलर कोई विशेष सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। भागवत सत्ता सभी रिलेटिविटी से ऊपर है, सभी देश काल पात्र के बंधन से ऊर्ध्व में है। अर्थात जो भागवत सत्ता से प्रेम करते हैं वो देश काल पात्र जात भेद के ऊपर चले जाते हैं, सर्व बंधन से मुक्त हो जाता है, वो मुक्त पुरुष बनता है। और मुक्त बनना ही भागवत धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। अर्थात बंधन युक्तो भवेत् जीवः बंधन मुक्तो भवेत् शिवः। अर्थात मजहब के पालन करने से मनुष्य बंधन में ही पड़ते हैं, कोई ना कोई बंधन में पड़ते हैं, लेकिन अध्यात्म भागवत धर्म को पालन करने से ये सारे बंधन से मुक्ति मिल जाती है, सारे संकीर्णताएं खत्म हो जाती है, रहती है विशुद्ध अध्यात्म, विशुद्ध प्रेम, ईश्वर प्रेम और जगत प्रेम, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं रहता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात भागवत धर्म के लिए लड़ना है, भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए लड़ना है। इस धर्म को अगर नुकसान करता है, तब हमें जी जान लगाकर यूनाइटेडली अशुभ शक्तियों के विरुद्ध में संग्राम करके भागवत धर्म को इस धरती पर प्रतिष्ठित करना है। इसी में धर्म रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म का जो रक्षा करते हैं, धर्म उसका रक्षा कर देते हैं। इसीलिए स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। परधर्म हिंदू मुसलमान नहीं, परधर्म पशु धर्म है। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लगे, आप लोग का कन्फ्यूज़न अगर क्लियर हुआ हो, तो अगर नहीं हुआ है तो बाबा आनंद मूर्ति जी की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भागवत धर्म योग साधना को, जिससे ज़्यादातर लोगों का बेनिफिट हो। नमस्कार।